जी, हिंदू धर्म में मुसलमान धर्म में क्या फ़र्क है? आसान भाषा में समझाएं। ठीक भाई, हमारे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में दोनों में क्या फ़र्क है। तो आइए इसका जवाब देते हैं हम। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो को पूरा सुने और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। और भाई, दीन की बात फैलाना, ईश्वर का ज्ञान फैलाना, ये पुण्य का काम है, सवाब का काम है। जितना भी हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए सवाल का जवाब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंदू धर्म में बुनियादी आस्था ईश्वर के बारे में क्या है। आस्था का मतलब यकीन, यानी ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में हमारे हिंदू भाई क्या यकीन रखते हैं, इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुन रहे होंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि हमारे हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई, ज़्यादातर जो इंसानों की भीड़ है गैर मुस्लिम भाइयों की, वो अपनी किताब से हटे हुए हैं, किताबों को नहीं समझते। जैसे वेद हैं, वेदों को पढ़ें तो उसमें खुदा की सही पहचान दी है, संसार के मालिक की सही पहचान दी है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रह्मसूत्रा क्या है? एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। इसका मतलब है संसार का सच्चा मालिक भगवान अल्लाह ईश्वर, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तो वेद क्या कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, एक शक्ति है, उसकी भक्ति करो। अच्छा, उसका ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई रूप आकार नहीं है। लेकिन अक्सर ज़्यादातर हमारे गैर मुसलमान भाइयों की भीड़, हमारे हिंदू भाइयों की भीड़ अपनी किताबों से कटकर गलत आस्था लोगों ने बना रखी है और गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें समझना चाहिए सही रास्ता क्या है। शैतान ने गुमराह कर रखा है, तो हमें, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको समझना चाहिए सही रास्ता क्या है, सही ज्ञान क्या है। जैसे आमतौर पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की आस्था ये है कि खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। बात समझे? खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है। इसी बुनियाद पर वो कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, हर चीज के अंदर है। कुछ हमारे मुसलमान भाई भी गुमराह हो गए हैं बेचारे, वो भी ये समझते हैं कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है। समझे बात को हम? तो हमारे हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई, वो समझते हैं कि खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है और ईश्वर कण कण में है, यानी अल्लाह कण कण में है। इसी बुनियाद पर हमारे हिंदू भाई ज़मीन को भी पूजते हैं, आसमान को भी पूजते हैं, सूरज को भी पूजते हैं, चांद को भी पूजते हैं, हवा को भी पूजते हैं, पानी को भी पूजते हैं, इंसान को भी पूजते हैं और बंदर को भी पूजते हैं, हर चीज़ को पूजते हैं, क्योंकि उनकी आस्था और यकीन क्या है कि ईश्वर कण कण में है। अच्छा भाई, ज़रा हम यहाँ गौर करें। अगर हम ईश्वर को कण कण में समझ लें, भाई जो भी आदमी कोई बात कह रहा है या जो भी आस्था या यकीन बता रहा है, उसकी बात को तोलो पहले, सही है या गलत। तोल के उस पर जो सच्चाई की तहकीक करो, हकीकत तक पहुंचो और हकीकत को फिर मानो, तब तो मर्दानगी है कि नहीं? अच्छा, हकीकत समझें इसकी हम। अगर हम इस बात की आस्था रखें कि ईश्वर कण कण में है, तो इंसान फिर हर चीज़ की पूजा करेगा। कण का मतलब क्या होता है? हर चीज़ के अंदर। जर्रे का मतलब क्या है? हर चीज़ के अंदर। तो नाउज़ बिल्ला, अब सुनो अगली बात, नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला, इसका मतलब फिर तो लैट्रिन में भी खुदा हुआ, नाउज़ बिल्ला। ऐसा हो नहीं सकता। वैसे लैट्रिन में भी हुआ, गंदा फलसफा होगा कि नहीं हो गया? ये बात गलत साबित होगी कि नहीं होगी? गोबर के अंदर भी नाउज़ बिल्ला खुदा है। इसी बेस पे हमारे हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई गोबर की पूजा करते हैं, गोवर्धन। अगर ये सही यकीन होता तो ये सही काम कर रहे हैं फिर लोग। अब हम समझे बात को कि अगर इंसान इस यकीन को रखेगा कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, ईश्वर कण कण में है, तो भाई फिर समझे बात को हम कि फिर तो जो है गोबर के अंदर भी कण कण में, नाउज़ बिल्ला, लेटरिन के अंदर भी कण कण में है। आप खुदा को कहाँ ले आए? कितनी घटिया सोच होगी आपकी। पवित्र खुदा, पवित्र ईश्वर अल्लाह पाक है, और हम उसके बारे में ऐसी घटिया बात सोच रहे हैं कि कण कण में है तो गोबर के अंदर भी, लेटरिन के अंदर भी। ये समझदारी की बात है? जरा सोचें, हम थोड़ी सी बुद्धि अगर हमारे अंदर हो तो हम इस बात पर गौर करें। अच्छा, अब हम देखें, हमारे हिंदू भाई इसी बुनियाद पर 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, कुछ तो कहते हैं 36 करोड़। वो कहते हैं जमीन खुदा है, आसमान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, हवा खुदा है, पानी खुदा है, सांप खुदा है, इंसान खुदा है, बंदर खुदा है, हर चीज़ खुदा है। क्यों कह रहे हैं इस बात को? उनका यकीन क्या है कि ईश्वर कण कण में है। कुछ हमारे भटके हुए मुसलमान समझते हैं कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है। अरे मेरे भाई, पहले यकीन बनाने से पहले समझ तो लो बात को।
अगर तुम अल्लाह को जर्रे जर्रे में कहोगे तो फिर नाउज़ बिल्लाह लेटरिन के अंदर, गोबर के अंदर कितनी घटिया सोच होगी तुम्हारी अल्लाह के बारे में, हैं? तो हम इस बात को समझें। अच्छा, अब अगली बात ये है, ये तो हो गई लोगों की आस्था जो लोगों ने अपने मन से बना रखी है, ठीक है। अब इस बारे में वेद क्या कहते हैं, वेदों का हवाला देंगे आपको हम। वेदों में क्या कहा गया है? वेदों में कहा गया है कि जो लोग संभूति की पूजा करते हैं वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। अंधकारम नासम। संभूति क्या मतलब है इसका? ये संस्कृत शब्द है। इसका मतलब क्या है? यानी जो लोग ईश्वर की, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं वो लोग अंधेरे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। ईश्वर की बनाई हुई चीज़ की क्या पहचान है? कि उसकी शुरुआत होती है, पैदा होती है और मर जाती है, पैदा होती है और मर जाती है। ईश्वर की पहचान क्या है? कि उसे कभी मौत नहीं आती। उसे मौत नहीं आती जब भी तो वो कायनात चला रहा है। अरे कोई कारखाना हो, कोई फैक्ट्री हो, उसका फैक्ट्री मालिक मर जाए तो फैक्ट्री बंद होगी कि ना होगी? इतनी दुनिया का इतना बड़ा कारखाना चला रहा है संसार का मालिक अल्लाह ताला, अगर उसे मौत आ गई, नाउज़ बिल्लाह, ऐसा हो नहीं सकता, अगर उसे मौत आ गई तो इस कायनात के चलने में कुछ तो गड़बड़ी होगी, कुछ तो खराबी आएगी। ये दिन नहीं निकलेगा, फिर ये रात नहीं होगी फिर। तो ये सबूत है इस चीज़ का कि अल्लाह मौत से पवित्र है, ईश्वर मौत से पवित्र है। संसार में हर चीज़ को मौत आनी है, इसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। पैदा की गई है, मिटना है। तो जो चीज़ पैदा की गई हो, मिटना हो, उसके आगे सर झुकाने तक क्या फ़ायदा है भाई? थोड़ी सी बुद्धि का ज़रा कम से कम इस्तेमाल करो और सही बात को समझो। वेद क्या कह रही हैं? जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, यानी जो लोग ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे हमारे हिंदू भाई कहते हैं धरती को धरती माता, गाय को गाय माता, उसकी पूजा कर रहे हैं। सूरज को सूर्य देवता हैं, हवा को वायु देवता, आग को अग्नि देवता, इनकी पूजा कर रहे हैं। अरे भाई, ये सब ईश्वर की, अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ें हैं। इनकी पूजा ना करके पैदा करने वाले की पूजा करो। और सबसे बढ़िया पूजा उसकी कहाँ होगी? नमाज में। नमाज जो निराकार शक्ति है, जो संसार का सच्चा मालिक है। तो वेद क्या कह रही हैं? जो लोग संभूति की पूजा करते हैं वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। तो जो लोग ईश्वर की, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं वो लोग अंधेरे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, जहन्नुम की आग की तरफ जा रहे हैं, नरक की आग की तरफ जा रहे हैं। और आगे वेद क्या कहते हैं? और जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं वो लोग और भी बड़े घोर अंधकार में जा रहे हैं, और भी बड़े नुकसान में जा रहे हैं। असंभूति क्या है? इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज़, जैसे टेबल है, कुर्सी है, मेज़ है, पत्थर की मूर्ति है। हमारे गैर मुस्लिम भाई हम देखते हैं बेचारे, उनको ज्ञान नहीं है सही, वो कुर्सी के आगे भी सर झुकाते हैं, यूँ करके करते हैं, टेबल के आगे भी सर झुकाते हैं, है ना, और मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं। अपने जैसे इंसान के सामने सर झुका रहे। अरे मेरे भाई, कुछ तो अकल पर जोर डाल, ईश्वर ने अकल दी है, समझ दी है, जरा गौर कर। अरे जिस मालिक ने, उस मालिक ने हमें क्यों पैदा किया है? ताकि हम दुनिया में आकर उसी की भक्ति करें, उसका अधिकार उसको दें। उसने जिस मकसद से हमें पैदा किया है वो मकसद हम पूरा कर नहीं रहे हैं। तो जब हम मर के जाएंगे तो वो हमें क्या देगा नरक की आग के सिवा? हैं, उसने जीवन इम्तिहान को दिया है, हमारा टेस्ट ले रहा है, और दोनों रास्ते हमारे सामने कर दिए हैं। चाहे मेरे बंदे मुझे पहचान कर मेरा एहसान मान, अच्छाई पर चल, मेरा शुक्र अदा कर, और चाहे मेरा इनकार करके फसाद फैला, औरों की पूजा करता रहे। लेकिन दो रास्तों के दो अंजाम है मौत के बाद, क्योंकि ये ज़िंदगी इम्तिहान है। अगर अल्लाह को राज़ी करके मरे, उसे पहचान कर, सही मालिक को पहचान कर, उसकी पूजा करके उसे राज़ी करके मरे, तो मौत के बाद हमेशा कामयाबी का जीवन है, स्वर्ग में, जन्नत में। अगर हम उसे नाराज़ करके मरे, उसका जो है उसका इनकार करके काफिर बन के मरे, औरों की पूजा करी, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया, औरों से मांगा, और हम अल्लाह को नाराज़ करके मरे, तो अभी मौत के बाद नरक की आग है। अल्लाह की नाकदरी करने वालों के लिए अंजाम, अल्लाह की नाशुक्री करने वालों का अंजाम नरक की आग है, जहन्नुम की आग है। ये समझ लें हम पहले। ये ज़िंदगी हमारी क्या है? इम्तिहान। यहाँ हमारा बनाने वाला हमारा टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, पेपर ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है। तो वेद क्या कह रही हैं? जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं, संसार की हर चीज़ की पूजा करते हैं, वो लोग और भी बड़े घोर अंधकार में जा रहे हैं। उस ईश्वर की क्या पहचान है? एकम ब्राह्म द्वितीयानास्ते नैनानास्ते किंचन। लोगों 33 करोड़ खुदा नहीं है, एक मालिक है, उसके अलावा और दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। क्या कह रही है वेद? ना तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है। तुम रूप आकार वाली चीज़ों के आगे मत झुको। उस असली मालिक का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है। हम देखते हैं हमारे हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई, वो मूर्तियों के पोस्टर लगा रखे हैं,
चिपका रखे, उसी के आगे सर झुका रहे। अरे मेरे भाई, बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर, कृष्ण जी का पोस्टर बड़ा खूबसूरत, शैतान का चमकदार धोखा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब मैं हमारे हिंदू भाइयों से पूछता हूँ जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, स्कॉलर हैं, मैं उनसे जब पूछता हूँ कि भाई हिंदू धर्म कितना पुराना है, कोई कहता है 4000 साल पुराना है, कोई कहता है 10,000 साल पुराना है ना। चलो मैं इस पर बहस नहीं करता, तुम तारीफ कर रहे हो अपने धर्म की, मैं कहता हूँ 30,000 साल पुराना है, चलो मान लो, ठीक है जी। तुम अपने धर्म को पुराना कह रहे हो कि सबसे पुराना है, चलो 50,000 साल पुराना मान लो, ठीक है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, 50,000 साल पहले श्री राम जी जब दुनिया में होंगे, उस ज़माने में कैमरे थे कोई? तो हमारे हिंदू भाई ये आस्था जो रखते हैं, यकीन जो रखते हैं कि ईश्वर कण कण में है, खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है, देखिए ये एक गलत यकीन है। और इस यकीन से कितने विवाद पैदा होते हैं और कितने फसाद पैदा होते हैं, इसको समझे जरा हम। अब हम चेक करते हैं इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में सलाम करने में क्या फ़र्क है। दोनों में जो हम सलाम करते हैं, हिंदू धर्म में जो सलाम करते हैं, आपने सुना होगा आम सलाम है, नमस्कार। बहुत से हमारे मुसलमान भाई भी सलाम करते हैं नमस्कार हिंदू भाइयों से, उनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, हमें समझना चाहिए। नमस्कार का मतलब क्या है? नमस्कार भी इसी यकीन से पैदा होता है कि ईश्वर कण कण में है, जबकि ये यकीन गलत है। नमस्कार का मतलब क्या है? नम का मतलब झुकना, नमस्कार का मतलब पूरा बनता है। अगर मैंने आपको नमस्कार किया तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो ईश्वर है, खुदा है, मैं उसके सामने झुकता हूँ। फिर आपने मुझे नमस्कार किया तो आप भी ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो खुदा है, मैं उसके आगे झुकता हूँ। अब ईमानदारी से बताओ, दिन भरे में कितने चोरों को सलाम करते हैं हम, कितने डकैतों को सलाम करते हैं? तो हम चोर को खुदा कह रहे हैं? चोर को हम, खुदा को हम कहाँ ले आए? चोर के अंदर। ईश्वर पवित्र है, अल्लाह ताला पाक है, हम पाक अल्लाह को कहाँ ले आए? बदमाश के अंदर। दिन भरे में कितने बलात्कारियों को हम कहते हैं नमस्कार, हम उसे कहते हैं कि आपके अंदर जो खुदा है, ईश्वर है, उसके आगे झुकते हैं हम। तो हम बलात्कारी को ईश्वर कहते हैं। कितनी घटिया सोच की बात है भाई, जरा थोड़ा सा हम गौर तो करें हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो यकीन है कि ईश्वर कण कण में है, अल्लाह जर्रे जर्रे में है, ये यकीन गलत है, यह आस्था गलत है। अब आइए देखिए इस्लाम धर्म का सलाम क्या है, इसको भी समझ लें हम जरा। इस्लाम धर्म में, अच्छा हिंदू धर्म में और सलाम क्या है? राम राम। राम राम का क्या अर्थ है? राम एक नाम है इंसान का, जो बादशाह थे, राजा थे। इसका अर्थ कुछ नहीं है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद, मेरा नाम दिलशाद है, तो आप मुझसे कहें दिलशाद भाई, मैं भी आपसे कह दूं दिलशाद भाई, ये कुछ सलाम है? ना कोई अर्थ ना मतलब है इसका, है। अच्छा, इस्लाम धर्म में क्या सलाम है? अस्सलामु अलैकुम। ये एक अरबी भाषा है, इसका हिंदी में अर्थ बनता है, अगर मैंने आपको सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पर अल्लाह की सलामती हो, रहमत, अल्लाह की, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर जो खुदा है उसके आगे झुकता हूँ, बल्कि मैं क्या कह रहा हूँ? अस्सलामु अलैकुम, आप पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। ये कितना पाक यकीन की बात है कि हम किसी इंसान के अंदर खुदा को नहीं समझते। हम मुसलमान दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, इनमें से किसी को खुदा नहीं समझते। हम निराकार ईश्वर के आगे सर झुकाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो दूसरा सलाम क्या है इस्लाम धर्म में? खुदा हाफिज। इसका मतलब क्या है? खुदा आपकी हिफाजत करे, ईश्वर आपकी रक्षा करे। कितना अच्छा यकीन है, देखो। अब हम आइए देखते हैं, कुरान में चेक करते हैं। जब हमने कुरान में तहकीक करी और कुरान में जो है सभी आयतें, सभी मंत्र चेक किए, तो उसमें एक भी आयत ऐसी ना मिली हमें जिसमें अल्लाह ने ये कहा हो कि मैं जर्रे जर्रे में हूँ। समझ लो बात को, हवाई बात मत करो। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान को मानो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, ईश्वर कण कण में है, बल्कि क्या लिखा हुआ है कि नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इंसान की सियारक से ज़्यादा करीब हूँ, यानी कि सांस से ज़्यादा करीब हूँ। यानी करीब का लफ्ज़ आया है, याद रखें हम, करीब का शब्द आया है, अंदर का शब्द नहीं आया। यानी कि कुरान क्या कहता है कि अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह जर्रे जर्रे में नहीं है, ईश्वर कण कण में नहीं है, बल्कि हर चीज़ अल्लाह की मुट्ठी में है। बात समझे? हर चीज़ कहाँ है? अल्लाह की मुट्ठी में। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। अल्लाह जर्रे जर्रे में नहीं है। बात समझे? हम कुरान हमें क्या यकीन दिलाता है कि अल्लाह असल में 7वें आसमान के ऊपर उसका सिंहासन है, अर्श है,
वो वहीं से हर चीज़ को देखता है और हर पूरी कायनात को चलाता है, हर चीज़ की आवाज़ सुनता है। कैसे देखता है मालूम है और कैसे सुनता है पता है? अगर आप काले पहाड़ पे, काली रात में, काले पत्थर पे काली चैंटी चल रही है, क्या अंधेरे हो गए? जरा दोबारा गिनो। काले पहाड़ पे, काली रात में, फिर काले पहाड़ पे काला पत्थर है, फिर उस पर काली चैंटी चल रही है, क्या अंधेरे हो गए? 4 अंधेरे हो गए, 4 अंधेरे हो गए। काले पहाड़ पे, काली रात में, काले पत्थर पे काली चैंटी चल रही है। यानी काला पहाड़ है, फिर काली रात है, काली रात में काले पहाड़ पे, फिर काले पहाड़ पे काला पत्थर है, फिर उस पर काली चैंटी चल रही है। कहाँ चल रही है? रेत पे नहीं, पत्थर पे। अल्लाह क्या कह रहा है कि मैं उस चैंटी के जो छोटे छोटे टांग हैं, उनसे चलने के जो ताजी ताजी निशान बन रहे हैं, काय पे? पत्थर पे, रेत पे नहीं, उन निशानों को भी देख रहा हूँ और उस चैंटी की आवाज़ भी सुन रहा हूँ। समझ में आ गई बात? अल्लाह वहीं से हर चीज़ को कंट्रोल करता है, हर चीज़ को देख भी रहा है, हर चीज़ की आवाज़ सुन भी रहा है, सबकी जो है पुकार सुन रहा है, सबको पाल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है, सबको पाल रहा है। तो कुरान मजीद में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पाक यकीन करना चाहिए कि संसार में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ये सब अल्लाह की पैदा की हुई हैं। पैदा की हुई चीज़ों की पूजा ना करके, इबादत ना करके, पैदा करने वाले की करो, पैदा करने वाले मालिक की करो। वो हमें देख रहा है। कौन मेरे सामने, दिल से मेरे सामने सर झुका रहा है? देखो, सर झुकाने से क्या फ़ायदा जब तक मन ना झुके? सर झुकाने से क्या फ़ायदा जब तक दिल ना झुके इंसान का अल्लाह के सामने है? आज हम क्या कर रहे हैं? मुसलमान सिर्फ सर झुका रहे हैं, मन हमारा झुकता नहीं। मन जो है दुकान पे लगा हुआ है, सर झुका हुआ है अल्लाह के सामने, मन लगा हुआ है दुकान पे, कारोबार में, धंधे में। तो ऐसी गफलत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। भाई याद रखें, दिल से नमाज पढ़ो, मन भी हमारा झुके अल्लाह के सामने, अल्लाह ऐसी नमाज को कबूल करता है। भाई देखो, जागो, ज़िंदगी मौत की तरफ जा रही है, सबकी जान अल्लाह के कब्जे में है, वो कभी भी यहाँ से उठा सकता है मौत दे के। इसलिए भाई जागो, देर मत करो, जीवन के समय को बर्बाद मत करो। तो भाई हिंदू धर्म की जो आस्था मैंने बताई है आपको, कि वो ये आस्था रखते हैं अपनी किताबों से हट करके कि ईश्वर कण कण में है, इसीलिए संसार की हर चीज़ की पूजा करते हैं और 33 करोड़ देवी देवता समझते हैं। और मालूम है क्या कहते हैं? जो हमारे पंडित भाई हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, लोग गुमराह करते हैं, मालूम है क्या कहते हैं? वो 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक देवता को राजी करने के लिए एक दिन चाहिए। जब तक 33 करोड़ देवताओं को राजी नहीं करोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम कामयाब नहीं होगे। अब ईमानदारी से बताओ, एक देवता को राजी करने के लिए एक दिन चाहिए, तो 33 करोड़ देवताओं को राजी करने के लिए क्या दिन चाहिए? फिर 33 करोड़ दिन चाहिए, 33 करोड़ दिन चाहिए। 33 करोड़ दिन का कितना साल बनेगा? क्या इतनी लंबी ज़िंदगी है इंसान की? तो किस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं भाई। हमें चाहिए कि हम समझें बात को, सही बात को। तो कुरान हमारा ये बताता है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब फ़ानी हैं, मरने मिटने वाली। अल्लाह ला फ़ानी है, कभी ना मिटने वाला। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब अल्लाह की पैदा की हुई है, इनके आगे सर मत झुकाओ। जो पैदा करने वाला है इस कायनात का, उसके आगे सर झुकाओ, उसकी इबादत करो, उसके सही ज्ञान को समझो, उसकी पहचान करो। अब इसके लिए आपको जो है हमारी वीडियो है, हमारे चैनल के अंदर जाकर के आप देखें ईश्वर की सही पहचान क्या है ना। इसमें हमने तफसीर से जो है बयान किया है कि हिंदू धर्म में मंत्रा नंबर, चैप्टर नंबर, सारी चीज़ें बताई हैं। और उसमें जाकर हिंदू धर्म से भी पहचान देखें, और हमने जो है ईसाई धर्म से भी बताई है। जितने भी धर्म हैं लगभग सभी धर्मों से पहचान बताई है। आप उसमें जाकर के, हमारे चैनल के अंदर जाकर के सभी वीडियो देखें और अल्लाह की पहचान समझें, और सभी धर्मों में और इस्लाम धर्म में क्या फ़र्क है ये भी आप समझें। तो जी, मेरे जवाब से आप संतुष्ट हुए कि नहीं? बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, दिल खुश हो गया। तो ठीक है भाई, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, आप संतुष्ट भी हो गए, और भाई ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, और ईश्वर की कृपा हो, दया हो। अभी जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा, जब समंदर